अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि मैरून खातून, अलगिन खातून और फातिमा यानी शहर की हवेली से आगे बढ़ रही होती हैं और आगे बढ़ते बढ़ते सिपाहियों से कहती शहजादों के घोड़े तैयार करवाएं और फिर खवातीन से कहती है तुम उनका खाना तैयार करो। ये सुनकर फातिमा पूछती अम्मा अभी तक दीवान ख़त्म नहीं हुआ, हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? क्या बाबा ने आपसे कुछ कहा? तो मैरून खातून कहती हैं उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं सालों से उनकी खातून हूँ। मैं तुम्हारे बाबा को अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं देख रही हूँ कि आज का दिन बहुत ही लंबा होने वाला है। इस पर अलगिन खातून पूछती मैरून खातून क्या मैं सुन्नत की तैयारियाँ रोक दूँ? इस पर मैरून खातून कहती है नहीं अलगिन खातून, सुन्नत उस्मान साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, तैयारियाँ जारी रखो। इसके साथ ही मैरून खातून फातिमा के साथ आगे बढ़ जाती है। इधर दीवान में हम देखते हैं कि उस्मान साहब बेहतर के बाद उरहान और अलाउद्दीन से बोलने के लिए कहते हैं। अलाउद्दीन कहता है कि मैं देख रहा हूं कि मेरे बाबा तमाम सरदारान में से बहादुर और ना डर हैं। अगर हम आवाम के ख्वाबों को मुस्तकबिल में ले जाने के काबिल हुए तो फिर हमारी मिल्लत पर, इन सरजमीनों पर एक नया सूरज तलू होगा। फिर उरहान कहता है हम सरदों की ज़मीन के लोग हैं, हम दुश्मनों के साथ सरदों पर हैं। एनातोलिया के सरदारान को तख्त के लिए लड़ने दें, हम जब तक कुफार के साथ जंग में हैं, जंग से वापस आने वाले बहादुर हमारा साथ देंगे। हमें तख्त चाहिए या नहीं चाहिए, हालात हमें खुद उस तरफ धकेल देंगे, क्योंकि गजा में लड़ने वाले हम हैं। सबकी राय सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं मेरे साथियों, मेरे भाइयों, जब से हमने अपने दादा सुलेमान शाह को फरात के जंगली पानियों में खोया तब से हमने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर हम अपने घोड़ों के साथ ना गए हों। पहले तो हम ज्यादा नहीं थे, लेकिन हमने बहुत सारे जालिमों को शिकस्त दी। हमने देखा कि फतह हासिल करना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको कायम रखना बहुत ही मुश्किल है। अब वो अजीम सल्जोक रियासत हमारे सामने पिघल चुकी है। काश हमारी रियासत मजबूत होती तो हमें ये बातें ना करनी पड़ती, लेकिन हमें करनी पड़ी। हम शिकार करेंगे और दावत देंगे, देखो सुनो और हिफाजत करो। एक नया दौर शुरू होता है, मुश्किल होगा लेकिन दौर हमारा होगा। अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। तुर्कों के सुल्तान के लिए मुकाबला अब शुरू हो चुका है। हम जालिमों के खिलाफ जंग करेंगे, लेकिन अगर सरदारान ने मिसाइल पैदा किए तो हम उनके साथ भी जंग करेंगे। अलाउद्दीन तुम रात से पहले कोनिया जाओगे, सुल्तान महसूद के साथ मुलाकात करोगे और वो तुम्हें कुछ अमानतें सौंपेंगे। उरहान बस तीनी सरहद के ऊपर कुछ लुटेरे लोग हैं, इस मुश्किल वक्त में हम कोई इंतजार नहीं चाहते, उन्हें हमारा साथ देना होगा। इस पर उरहान कहता जो मेरे सरदार का हुक्म। फिर उस्मान साहब उरहान से कहते हैं कि तुम सरदारान को हुक्म दे दो, मैं अपने फैसले का ऐलान 2 दिन बाद करूंगा। इसके साथ ही उस्मान साहब खड़े होकर कहते हैं कि पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं, मेहनत हमारी और फतह अल्लाह की। नाजरीन, इसके बाद हम पहली मर्तबा गिरमियान कबीले के बाजार को देखते हैं, जो काफ़ी मसरूफ़ और बहुत ही बड़ा बाजार दिखाई दे रहा होता है, और सरदार याकूब बे अपने बेटे और अपनी बेटी के साथ बाजार का मुआयना कर रहे होते हैं। इसी दौरान हम वहाँ पर कुछ मशकूक लोग देखते हैं जो उनके ताकुब में होते हैं। मुआयने के दौरान सरदार याकूब बे एक मशरूब पीकर कहते हैं माशाल्लाह मशरूब बहुत ही अच्छा है, आपने इसे बहुत ही अच्छे से पकाया। अजीमुल शान इफ्तिताह में इसे मेहमानों को पेश करना। जुआबन ताजिर कहता है जैसा आपका हुक्म जनाब। इसके साथ ही सरदार याकूब बे आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए में मशकूक लोगों में से एक मशकूक आदमी अपने साथी को एक खंजर देता है और उस खंजर के ऊपर एक काई निशान बना हुआ होता है। खंजर लेने के बाद वो आदमी आगे बढ़ जाता है। बाजार को देखते हुए सरदार याकूब बे कहते हैं इन सरदों की जमीनों पर यह सबसे बड़ा बाजार होगा, गरीब और अमीर दोनों यहाँ से मुनाफा हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। ये सुनकर उनकी बेटी कहती है सरदार बाबा, हमारे पास ये बाजार तो है, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर लोग आएंगे? जुआबन सरदार याकूब कहता है अगर आप सरदारान के बारे में पूछ रही हैं, वो हमारे रिश्तेदार और हमारे दोस्त हैं मेरी बच्ची, लेकिन अगर आप उस्मान साहब की बात कर रही हैं तो वो भी आएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि इस बाजार का बुनियादी मकसद सबको मुत्तहद करना है। इसीलिए में हम देखते हैं कि वो मशकूक आदमी खुफिया जगह से तीर याकूब बे के ऊपर तान लेता है, लेकिन उसका तीर छोड़ने से पहले ही उसकी बेटी उसको देख लेती है और छोड़ा हुआ तीर बेटी के खबरदार करने के बाद एक सिपाही को जाकर लगता है। ये देखते साथ ही सब लोग एकदम से होशियार हो जाते हैं। हमला आवर को भागता हुआ देखकर याकूब बे का बेटा एकदम से उसके पीछे भाग पड़ता है और सरदार याकूब बे जख्मी सिपाही से उसका हाल अहवाल पूछते हैं, जबकि हमला आवर और याकूब बे के बेटे के दरमियान दौड़ लगी होती है और याकूब बे के बेटे का मारा हुआ तीर हमला आवर को जाकर लगता है, जिससे वो वहीं पर ही हलाक हो जाता है। तलाशी के दौरान याकूब बे के बेटे को वही खंजर मिलता है जिसके ऊपर काई निशान बना हुआ होता है। खंजर को देखते साथ ही उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए में याकूब बे वहां पर पहुंच
जाता है और उनका बेटा गुस्से से खंजर को देखते हुए कहता है ये कई मोर है। फिर वो खड़ा होता हुए कहता है कि ये उस्मान साहब ने किया, ये यकीनन उसी ने ही किया, वो इसकी कीमत अदा करेगा। यह सुनकर याकूब बे खंजर लेकर उसका जायजा लेते हैं और फिर अपने बेटे से कहते हैं इतनी जल्दी फैसला ना करो। और इसी लम्हे नाजरीन हम देखते हैं कि तीर लगने वाला सिपाही तड़प तड़प कर मर जाता है और उसके मुंह से झाग भी निकलना शुरू हो जाती है और इससे हमें पता चलता है कि जो उसको तीर लगा था उसके ऊपर जहर लगी हुई थी। ये देखकर याकूब बे के बेटे मोहम्मद का गुस्सा बढ़ जाता है और वो कहता है बाबा ये उस्मान ने किया, ये उसी ने ही किया है। इस पर याकूब बे कहता है कि उस्मान ऐसा क्यों करेगा, मेरी मौत से उस्मान साहब को क्या हासिल होगा। इसीलिए मैं वहां पर आने वाला सिपाही याकूब बे से कहता है जनाब कोनिया से खबर आई है सुल्तान महसूद को जहर दे दिया गया है। ये सुनते साथ ही याकूब बे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और काफी देर सोचने के बाद वो कहता है कि अब मुझे जवाब मिल गया उस्मान, सुल्तान महसूद को जहर दे दिया गया है। तुम्हें मालूम था उस्मान के सुल्तान महसूद मर जाएगा, तुम्हें पहले से ही मालूम था, इसलिए तुमने मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की। इस पर मोहम्मद कहता है मुझे इजाजत दें कि मैं यानी शहर जाऊं और उसको तबाह कर दूं। तो सरदार याकूब उसको गुस्से से खामोश करवाते हुए कहते हैं वो साए में छुप जाते, हम उनके ऊपर हमला नहीं कर सकते, मैं उससे हिसाब लूंगा, लेकिन इस हमले के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गोंचा बेटी तुम सुल्तान के मरने से पहले कोनिया पहुंचोगी, तुम्हारे सामने एक ऐसा फरमान मिलेगा। जवाबन गोंचा कहती जैसा मेरे सरदार का हुक्म। फिर सरदार याकूब मोहम्मद से कहता जिसने हम पर हमला करने की कोशिश की उस उस्मान ने सरदारान को अपने साथ मिलाने के लिए कासिद भेजे होंगे, तुम उन कासदों को रोकोगे, वो सरदार मेरे साथ खड़े होंगे। अगर जमीन खून को तरस रही है तो उसे बहाओ। सबके चले जाने के बाद याकूब बे एक सिपाही से कहते हैं रामोस को खबर भेजो। ये सुनते साथ ही सिपाही वहां से चला जाता है। फिर सरदार याकूब खंजर को देखते हुए कहते हैं कि पहला तीर उस्मान ने चलाया, अब मेरी बारी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उरहान और अलाउद्दीन जाने से पहले मैलून खातून के साथ मौजूद होते हैं और दोनों उसे दुआएं लेते हुए उसके गले मिलते हैं। अलाउद्दीन से प्यार करते हुए मैलून खातून कहती है फातिमा ने मुझे बताया तुमने फिर डरावना ख्वाब देखा, फिक्र ना करो बेटा, ये दिन भी गुजर जाएंगे, मैंने पहले इस गोत में पैगाम भेज दिया है, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर अलाउद्दीन उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर उरहान से प्यार करते हुए कहती कि तुम्हारी अम्मा हमेशा यहाँ पर मौजूद होती है, परेशान मत होना, आपका सफ़र और आपका मुस्तकबिल आसान हो, मेरी दुआएं आप दोनों के साथ हैं, चलो बाबा को इंतज़ार मत करवाओ। और इसी लम्हे उस्मान साहब वहाँ पर पहुँचता और उरहान आगे बढ़कर उस्मान साहब का हाथ चूमता है और उसके गले मिलता है। उस्मान साहब उससे कहता है संजाक के लोगों को कैल करना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपके ऊपर पूरे दिल से भरोसा करता हूँ। इस पर उरहान कहता है कि हम फातेह होंगे इंशाल्लाह बाबा। इसके बाद अलाउद्दीन भी आगे बढ़ता है और उस्मान साहब के हाथ का बोसा लेने के बाद उसके गले मिलता है और उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहता है कि कोनिया अब मैदान जंग है, ये वाजिया नहीं कि कौन किसका साथ दे रहा है, हमेशा होशियार रहना बेटा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब एक अलाउद्दीन को खत देता है और मजीद कहते हैं कि आप अंदर दाखिल होने के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे। जवाबन अलाउद्दीन कहता है कि आप मेरे बारे में फिक्र ना करें बाबा, जो जरूरी होगा मैं करूँगा। इस सब के बाद उरहान और अलाउद्दीन भी एक दूसरे के गले मिलते हैं और फिर जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं तो फातिमा वहाँ पर पहुँचती है। उन दोनों को इस तरह तैयार हुआ वह देखकर फातिमा कहती है कि तुम लोग मुझे अलविदा कहे बगैर ही जा रहे हो, अभी के लिए मैं तुम दोनों को अकेली भेज रही हूँ, अगली मुहिम में मैं आप दोनों के साथ जाऊंगी। अलाउद्दीन कहता है कि हम उस दिन के मुंतजिर हैं। ये सुनकर फातिमा उस्मान साहब से पूछती क्या मैं मुस्तकिम नहीं हूँ बाबा। जवाबन उस्मान साहब कहता है नहीं, पहले आपको मेरी तलवार गिरानी होगी, फिर आप इनके साथ जा सकती हैं। ये सुनकर उरहान कहता है कि बहन मैं जब वापस आऊँगा तो हम मजीद मशक करेंगे। ये सुनकर फातिमा कहती जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ भाइयों। ये कहते साथ ही वो बारी बारी दोनों के साथ गले मिलती है। इसके साथ ही वो दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। बच्चों को इस तरह से देखकर मैलून खातून की आंखें नम हो जाती हैं। मैलून खातून को इस तरह देखकर उस्मान साहब कहता है हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं मैलून, तुम रो क्यों रही हो। जवाबन मैलून खातून कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस्मान साहब। फिर उस्मान साहब मैलून खातून के आंसू साफ करते हुए कहता है कि वो इतने मजबूत हैं कि जितने वो हो सकते हैं, इंशाल्लाह वो कुछ देर बाद वापस आ जाएंगे। इसके बाद मैलून खातून भी इंशाल्लाह कहती है। दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।